एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 में हमें देखना है कि किन्हीं भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइडेंटिटी मेथड से। ठीक है ना, कैसे? आइडेंटिटी मेथड से, विदाउट मल्टीप्लाइंग द नंबर्स। एंड दूसरा क्वेश्चन जो होगा वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का होगा। सबसे पहले प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। एक आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर दो नंबर लिखें तो दो नंबर के सम का स्क्वायर, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी को हम यूज करके सभी नंबर्स का हम क्या निकालेंगे? स्क्वायर निकालेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 32 नंबर, क्वेश्चन 32 का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। आप 32 को 30 प्लस 2 लिख सकते हैं, यानी नंबर को आपको ब्रेक करना है नियरेस्ट 10 से। ठीक है ना, नियरेस्ट 10 के सम के फॉर्म में। तो 32 के पास नियरेस्ट 10 कौन सा? 30 है, तो इसको 30 प्लस 2 लिख देंगे, यानी 30 प्लस 2 का स्क्वायर। फिर बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले a का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। a की जगह लिखा हुआ है 30, a की जगह दोनों को जब हम कंपेयर कराते हैं तो ऐसा लग रहा है यहाँ फर्स्ट में a लिखा है, यहाँ 30 लिखा है। b की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। b की जगह क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो चलिए 30 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, a की जगह 30 है तो 30 का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह कितना है? 30 इंटू b की जगह कितना है? 2 प्लस 2 का स्क्वायर। देखिए, अगर आप किसी सिंगल नंबर ऑफ जीरो का स्क्वायर करेंगे तो आपको डबल जीरो मिलेगा। अगर डबल जीरो किसी नंबर के लास्ट में डबल जीरो उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आपको लास्ट में 4 जीरो मिलेंगे। यानी स्क्वायर के अंदर जितनी भी जीरो होंगे उसके डबल स्क्वायर करने पर हमें मिलेंगे। ठीक है, तो अगर सिंगल जीरो किसी नंबर के लास्ट में, जैसे यहाँ 1 जीरो है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 जीरो कितने आएंगे? डबल जीरो आएंगे। तो हमें पूरा 30 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, हम केवल नंबर का स्क्वायर करेंगे और एंड में कितने जीरो लगा देंगे? 2 जीरो लगा देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप 40 का स्क्वायर करते हैं, 40 का स्क्वायर, तो मैं क्या करूंगा? 4 का स्क्वायर 16 लिखूंगा, सिंगल जीरो तो इसके लास्ट में 2 जीरो लगा दूंगा। 10 का स्क्वायर करना है मुझे, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, और सिंगल जीरो का स्क्वायर करूंगा तो डबल जीरो आ जाएगा। सपोज 50 का स्क्वायर करना है मुझे तो 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, सिंगल जीरो का स्क्वायर करूंगा तो डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर में करूंगा तो 9, सिंगल जीरो है तो यहाँ स्क्वायर करने पे डबल जीरो आ जाएंगे। नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दीजिए, लास्ट में जीरो लगा दीजिए, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, और लास्ट में क्या लगा देना है? जीरो। कितने जीरो? जितने जीरो उस नंबर के लास्ट में होते हैं। तो यहाँ 1 जीरो था लास्ट में तो 1 जीरो हम लगा देंगे। 2 का स्क्वायर कितना है? 4। अब इन सब नंबर को हम ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 1024। तो 32 का स्क्वायर कितना आ गया? 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। इसे भी आइडेंटिटी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर, 30 प्लस 5 का होल स्क्वायर। a की जगह हमको 30 दिख रहा है और b की जगह क्या दिख रहा है? 5।
तो 30 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, सिंगल जीरो का स्क्वायर डबल जीरो, प्लस 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 आया, और लास्ट में क्या कर देना है, एक और जीरो लगा देना है, प्लस 25 कितना आ जाएगा 1225। लेकिन हमारे पास एक और मेथड है, अगर किसी नंबर के लास्ट में, और ये मेथड एप्लीकेबल है केवल उन नंबर्स के लिए जिन नंबर के लास्ट में डिजिट 5 क्या हो, डिजिट 5। जैसे हम 35 का स्क्वायर कर रहे हैं, 35 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो 35 का स्क्वायर आप लास्ट में 25 लिख दीजिए, लास्ट में क्या लिखते हैं 25, और यहाँ जो नंबर है 3, और 3 में 1 ऐड करिए, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12, ये कितना हो जाएगा 25, 12 25। मान लीजिए अगर आपके कोई पास नंबर है A5, इसका स्क्वायर करना है, इसका क्या करना है स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप पहले 25 लिखिए, प्लस 100th प्लेस में A इंटू A प्लस 1 कर दीजिए, A इंटू A प्लस 1 कर दीजिए, कितना कर दीजिए A इंटू A प्लस 1 100, ठीक है ना, 100th प्लेस में, यानी जो को तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए एक और नंबर लेते हैं हम लोग 65, 65 का स्क्वायर करना है, लास्ट में हम 25 लिख देंगे, यहाँ जो नंबर होगा क्या होगा 6, 6 में प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, 6 7 जा 42 25, ये इसका स्क्वायर होगा। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, सपोज आप कर रहे हो 115 का, इस नंबर का स्क्वायर करोगे, लास्ट में क्या करना 25 लिखना, यहाँ नंबर 11 है, 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, 11 12 जो कितना होता है 132 25। अब चेक करिए ये नंबर इनके क्या होंगे स्क्वायर होंगे। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में डिजिट 5 है तो आप आइडेंटिटी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लास्ट में 25 क्यों लिखते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर हमेशा 25 होता है, 5 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, आप 25 लिख दीजिए। फिर जो भी नंबर आपका है उस नंबर में 1 ऐड करा दें, 5 के अलावा जो भी नंबर आपके पास बच रहे हैं उसमें 1 ऐड करा के उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दीजिए और उसको 100th प्लेस में पुट कर दीजिए, उसको 100th प्लेस में क्या कर दीजिए पुट कर दीजिए, 1 टेंस और ये 100th प्लेस होगी, तो जो भी वैल्यू आएगी हम इसलिए क्या मानेंगे कि ये 100th प्लेस में है। किस में है 100th प्लेस में है वैल्यू, ये किस में है 100th प्लेस में वैल्यू, किस प्लेस में है 100th प्लेस में वैल्यू, किस प्लेस में है 100th प्लेस में वैल्यू। यानी जो भी नंबर, सपोज नंबर हमारा 8 होता तो 8 प्लस 8 इंटू 9 करा देंगे, 8 में 1 ऐड कराएंगे तो 8 प्लस 9, 8 प्लस 1 9, 8 इंटू 9 करा दीजिए। सपोज अगर क्वेश्चन था हमारा 85 तो 85 का स्क्वायर कितना हो जाता, 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, 8 9 या कितना होता है 72, तो 85 का ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर है 86 का स्क्वायर। तो ये जो हम लोगों ने मेथड पढ़ी ये केवल एप्लीकेबल है उन नंबर्स के लिए जिनके लास्ट में 5 होता है, जिनके लास्ट में क्या होता है 5, और किसी नंबर में आपको एक करेक्ट रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, थर्ड नंबर क्वेश्चन 86 का स्क्वायर। 86 को आप लिख सकते हो 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर। मैं आइडेंटिटी ऊपर के ही लिख देता हूं ताकि आपको कंपेयर कराने में थोड़ा सा इजी रहे। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह मुझे 80 दिख रहा है, b की जगह क्या दिख रहा है 6, तो 80 प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
सबसे पहले 80 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 80 इंटू 6 प्लस 6 का भी स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल, एक बार 80 का स्क्वायर कर दीजिए, एक बार 6 का स्क्वायर कर दीजिए। फिर क्या करना है, दो नंबर है तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा दीजिए किससे, 2 से। एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करा दीजिए किससे, 2 से। तो 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। 80 का स्क्वायर करते हैं, कैसे करें सर 80 का स्क्वायर, इतना बड़ा नंबर है। अरे भैया 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, 0 का स्क्वायर करोगे तो कितने आ जाएंगे, डबल 0 आ जाएंगे। इसको कैसे मल्टीप्लाई करें सर, 0 को आप अभी साइड करें, 8 6 जा 48, 48 2 जा 96। नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया 96। यहाँ कितना जीरो था, इसको आप साइड कर दिए थे, सिंगल जीरो था, उसे लेके आइए, बेचारे को साइड मत करिए नहीं तो परेशान हो जाएगा वो, है ना। प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब इनको आप ऐड करा दीजिए, कितना आ जाएगा 6 9 4 प्लस 9 13, 6 प्लस 1 7, 7 3 9 6। सारे नंबर को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। क्या कर देना है, इनको ऐड कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93 का स्क्वायर। कितना है क्वेश्चन, 93 का स्क्वायर। 93 के स्क्वायर को, 93 को आप लिख सकते हो 90 प्लस 3 का स्क्वायर। चलिए एक ही जगह 90 लिख रहा है तो 90 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे दोनों नंबर को, लास्ट में क्या करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। बताइए 90 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर कितना 81, 0 का स्क्वायर करेंगे तो डबल 0। नंबर को क्या कराना आपको मल्टीप्लाई, 2 9 जा 18, 18 3 जा 54, एक 0 था, एक 0 लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, ऐड कर दीजिए, ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट है, तो 0 प्लस 0 प्लस 9 9 आ जाएगा। फिर 10 डिजिट करते हैं, इसमें तो बेचारे में 10 डिजिट है ही नहीं, तो 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4, 5 प्लस 1 6 और कितना आ जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 71 का स्क्वायर। 71 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5, 71 का स्क्वायर इज इक्वल टू 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए एक्सप्रेस करते हैं, ए की जगह 70 लिखा हुआ, बी की जगह 1, तो पहले 70 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर दोनों नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर लास्ट में जो नंबर बी है उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। 70 हम तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 0 का स्क्वायर करेंगे डबल 0, नंबर को मल्टीप्लाई करा देंगे, लास्ट में 0 लगा देंगे, 2 से 1 जा 14, 14 1 जा 14, लास्ट में 0 लग जाएगा, प्लस 1। यूनिट डिजिट को हम क्या करेंगे, पहले यूनिट डिजिट को ऐड कर दें 1 आ जाएगा, फिर 10th डिजिट को ऐड कर दें 4 आ जाएगा, फिर 100th डिजिट को ऐड कर दें 9 प्लस 1 10 आ जाएगा, कैरी 1 रहेगा, 4 प्लस 1 5, 71 का स्क्वायर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 46 का स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन है 46 का स्क्वायर। 46 के स्क्वायर को आप लिख सकते हो 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर, यानी 40 का स्क्वायर, पहले 40 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर 2 इंटू 40 इंटू 6 कर लीजिए, फिर 6 का स्क्वायर कर 40 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 0 का स्क्वायर तो डबल 0, प्लस 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, लास्ट में कितना 0 1 0 प्लस 36, ऐड करा देते हैं, यूनिट डिजिट को पहले ऐड कराते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 6 आ जाएगा, 10th डिजिट को 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 0 11, 11 का 1 कैरी आया 1, 4 प्लस 6 10 कैरी कितना था 1, तो 1 11 हो जाएगा, फिर कैरी कितना बचा 1 प्लस 1 2, कितना जाएगा 2 1 1 6। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई दो नंबर दिए हैं तो उनको नियरेस्ट टेंस के साथ में सम बना लीजिए, फिर उन दोनों नंबर में पहले फर्स्ट का स्क्वायर करिए, फिर दोनों नंबर को
मल्टीप्लाई करा दीजिए किससे, 2 से, फिर b का भी लास्ट में जो नंबर है उसका भी क्या करा दीजिए, स्क्वायर करा दीजिए। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है उसके सिर्फ नंबर का स्क्वायर करिए और लास्ट में डबल जीरो लगा दीजिए। अगर सिंगल जीरो तो डबल जीरो, अगर यहाँ डबल जीरो होते तो 4 जीरो आते, यानी लास्ट में जितने जीरो होते हैं स्क्वायर करने पर उसके डबल जीरो मिलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। पाइथागोरस ने 3 नंबर्स का सेट बनाया और नंबर्स को कुछ इस फॉर्म में उन्होंने लिखा, 2m, फिर m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होते थे, यानी लेस वैल्यू होती थी। ये क्या थे, स्मॉलेस्ट नंबर थे और ये लार्जेस्ट नंबर था। तो उन्होंने देखा कि ये जो नंबर होते हैं अगर इनका स्क्वायर कर दिया जाए, इनका क्या कर दिया जाए, स्क्वायर करके क्या करा दें, इनका सम कराएं तो ये इक्वल आते थे एग्जैक्टली किसके, m स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर। तो इन्होंने इन नंबर्स को क्या बोला, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोल दिया। ट्रिपलेट क्यों, क्योंकि 3 नंबर थे। कितने नंबर थे ये, 3 नंबर, 3 स्पेशल या मैजिकल नंबर थे जिनमें 2 छोटे नंबर को इसका स्क्वायर करा के अगर आप ऐड करा देते तो बड़े वाले नंबर के स्क्वायर के इक्वल वैल्यू आ जाती थी। ठीक है, क्या आ जाती है, उसके इक्वल वैल्यू आ जाती। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से कहलाते हैं, जब नंबर हमारा 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में लिखा हुआ। इस फॉर्म में अगर लिखा होता है तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट के एक नंबर हमें दिए हुए, एक नंबर हमें दिए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ कि वन ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6, वन ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज 6 दिया हुआ। ठीक है, अब इसको हम किससे कंपेयर कराएं, तो इसको कंपेयर कराना होता है 2m से। हम मान लेते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 2m इज इक्वल टू किसके, 6 के। मान लेते हैं कि एक नंबर था, वन ऑफ द नंबर है, तीनों में से कोई एक नंबर। हम मान लेते हैं कि 6 किसके इक्वल है, 2m के इक्वल। किसके इक्वल है, 2m के इक्वल है। तो यहां से मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी। m इज इक्वल टू 6/2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3। तो m इज इक्वल टू हमारा आ गया 3। जब m की वैल्यू मिल गई तो हम ये बाकी 2 पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले निकालने m स्क्वायर माइनस 1। m स्क्वायर माइनस 1 निकालेंगे तो पहले 3 का स्क्वायर करेंगे और इसमें -1 करा देंगे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 माइनस 1, ये नंबर कितना आ जाएगा, 8। फिर m स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेते हैं तो m स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 3 का स्क्वायर, m की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3 प्लस 1, 9 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 10। यानी जो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गए वो क्या बन गए, पहला नंबर तो हमको 6 दिया हुआ था, दूसरा नंबर क्या आ गया हमारा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 8, तीसरा नंबर क्या आ गया 10। अब चलिए चेक करते हैं कि जो बात उन्होंने कही थी वो सही है या गलत है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर क्या इक्वल होगा एग्जैक्टली में 10 के स्क्वायर के कि नहीं होगा, चेक करते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इन दोनों को ऐड कराते हैं तो इन दोनों का ऐड कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल टू किसके 100। मतलब जो बात थी वो बात क्या थी, ट्रू थी, करेक्ट है एकदम। तो 6, 8 एंड 10, 6, 8, 10 ये हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे। तो हमको बाकी 2 नंबर्स निकालने थे जब एक नंबर दिया हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। लेट करते हैं कि 2m इज इक्वल टू 14। अच्छा बेटा, किसी के मन में डाउट तो नहीं आ रहा कि सर यहाँ एक नंबर 3 होना चाहिए। m हमने इसलिए निकाला है ताकि हम m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 निकाल सकें।
ठीक है ना। m हमने किस लिए फाइंड आउट किया है, ताकि हम m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करें। वन ऑफ द ट्रिपलेट तो ये खुद ही था, 6 खुद ही था, तो 3 नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर क्या है 14, एक ट्रिपलेट का नंबर 14 खुद है, तो हम कंपेयर कराते हैं 2 2m 14। हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल लेंगे, m कितना हो जाएगा 7। m की वैल्यू जब आ गई तो हम m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए m स्क्वायर माइनस 1 निकालते हैं, कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 1, कितना आ जाएगा 48। फिर एक बार m स्क्वायर प्लस 1 निकाल लेते हैं, तो 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 49 प्लस 1 कितना आ जाएगा 50। यानी हमारे जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे, पहला नंबर क्या था 14 था, दूसरा नंबर क्या आया 48 आया, तीसरा नंबर क्या है 50। यानी 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर, अगर इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करें तो 50 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 टू m इज इक्वल टू क्या करें 16, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/2, कट कर दीजिए 8 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो एक बार m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेते हैं, तो m स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का स्क्वायर कितना 64 माइनस 1 कितना आ जाएगा 63। दूसरा ट्रिपलेट निकाल लेते हैं m स्क्वायर प्लस 1, 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर कितना बोलिए, वेरी गुड 64 प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा 65। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे 16, 63 और 65। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, कितना दिया हुआ वन ऑफ द पाइथागोरस 18 दिया हुआ है। तो 2m इज इक्वल टू क्या कराओगे आप 18, क्यों करा रहे हो, ताकि m की वैल्यू मिल जाए और हम m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 की क्या कर सकें वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/2, 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 9, m की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो सबसे पहले m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लीजिए, तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा 81 माइनस 1 इज इक्वल टू 80। m स्क्वायर प्लस 1, 9 का स्क्वायर प्लस 1, 81 प्लस 1 कितना हो जाएगा 82। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या हो जाएंगे, पहला था 80, दूसरा क्या है हमारा 80 और तीसरा क्या है 82। यानी 14 के पाइथागोरस अदर टू पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है हमारे 48 एंड 50। 16 के अदर टू क्या थे 63 एंड 65। 18 के क्या हमारे 80 एंड 82। देखिए आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पाइथागोरस ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो गया, बट अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आप मिस कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट में कोई नंबर इवन ना दिया होता, आप किसी भी नंबर को 2m, हमने क्या किया है पूरे क्वेश्चन को 2m से इक्वेट कराया। बेटा जरूरी नहीं कि सारे नंबर 2m से इक्वेट हो सकता है कि वो नंबर m स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में हो या m स्क्वायर प्लस 1 के फॉर्म में भी हो। m स्क्वायर माइनस 1 के भी फॉर्म में हो सकता है और m स्क्वायर प्लस 1 के भी फॉर्म में हो सकता है। तो आप इन नंबर्स को पहचानोगे कैसे, देखिए अगर नंबर इवन है, नंबर कैसे हैं इवन नंबर आ रहे हैं, नंबर आपको क्या लिखेंगे इवन, तब आप कंपेयर कराओगे किससे 2m से कंपेयर कराओगे। अगर आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में इवन नंबर दिए हुए हैं, यानी इवन नंबर क्या है जिनके लास्ट में 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 6 8 आ रहा है, यानी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो, तो उनको आप कंपेयर कराओगे 2m से। बट अगर नंबर ऑड है, नंबर क्या है ऑड है, तो आपको कंपेयर कराना पड़ेगा m स्क्वायर माइनस n और m स्क्वायर प्लस 1 से। अगर नंबर इवन है
तो आप आंख बंद करके 2m से इक्वेट करा दीजिए और m की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। लेकिन अगर नंबर इवन दिए होते, ऑड दिए होते तो क्या करते? तो जो ऑड नंबर होंगे या तो m स्क्वायर माइनस 1 से कंपेयर होंगे या तो m स्क्वायर प्लस 1 से इक्वेट होंगे। तो कब m स्क्वायर माइनस 1 से होंगे और कब m स्क्वायर प्लस 1 से होंगे? अगर आपको लगता है कि जो ऑड नंबर दिया हुआ है, जो ऑड नंबर दिया हुआ है वो 1 लेस देन है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट RS अग्रवाल एंड ICSE के बुक में है और ये आपकी क्लास 8th का ही सिलेबस है, ठीक है ना। तो अगर 1 लेस देन जो नंबर दिया हुआ है 1 लेस देन मतलब 1 कम दिख रहा है, किससे? किसी नंबर के स्क्वायर से। सपोज जैसे 15, क्वेश्चन में क्या दिया होता? 15 दिया होता। एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं 15, तो मैं कहता कि काश इसमें एक और ऐड होता तो 4 का स्क्वायर बन जाता। यानी ये 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। ये 16 से 1 लेस है, 16 से 1 क्या है? लेस है। तो अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर नंबर से 1 लेस दिख रहा है तो आप उसे कंपेयर करा दीजिए m स्क्वायर माइनस 1 से, m स्क्वायर माइनस 1 से। अगर ये ऑड नंबर 1 ग्रेटर दिख रहा है, 1 ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो आप इसे किससे कंपेयर करा दीजिए? m स्क्वायर प्लस 1 से। जैसे एग्जांपल के लिए कोई नंबर 26 लिखा होता, कोई नंबर 26 लिखा होता, 26 को देख के मुझे लगा कि ये 5 के स्क्वायर से, 5 के स्क्वायर यानी 25 से 1 मोर देन, 1 क्या है? मोर देन है या ग्रेटर देन, कुछ भी लिखिए, 1 मोर हो या 1 ग्रेटर हो। तो अगर ऐसा है तो इसको किससे कंपेयर करा देंगे, किससे इक्वेट करा देंगे? m स्क्वायर प्लस 1 से। किससे इक्वेट करा देंगे? m स्क्वायर प्लस 1। मैं इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिखाता हूं ताकि आपको ऐसे क्वेश्चन भी समझ में आए। आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन ये क्लास 8 का ही पार्ट है। एनसीईआरटी एक स्टैंडर्ड बुक है, कुछ ही क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकती है, लेकिन आप 8th क्लास में हो तो जितने भी 8th क्लास के कॉन्सेप्ट हैं वो हैं तो सब आपके ही क्लास के। तो देख लीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जरूर हो रहा है बेटा, पर थोड़ा सा देख लीजिए। सपोज हमें दिया होता कि 15 इज वन ऑफ द ट्रिपलेट। 15 क्या है? एक ट्रिपलेट है। क्वेश्चन में दिया होता नंबर 15। अब ये मुझे 1 लेस देन दिख रहा है किसी के स्क्वायर से, इसको किससे कंपेयर कराएंगे? m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15 लिखते हैं। तो m स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाता है? 16 हो जाता है। कितना हो जाता है? 16। तो m की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर रूट का मतलब है क्या है कि 16 किसका स्क्वायर था। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4। चलिए सबसे पहले 2m निकाल लें। क्या निकाल लें? 2m निकालेंगे तो 2 into 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। फिर m स्क्वायर माइनस 1 तो पहले से ही दिया हुआ है, तो m स्क्वायर प्लस 1 भी निकाल लें। m कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 प्लस 1, नंबर कितना आ जाएगा? 17। तो इसके पाइथा अदर 2 पाइथा गोल्डन ट्रिपलेट कितने हो जाएंगे? पहला नंबर आ गया 8, तो 8 को हम पहले लिखेंगे, 15 दूसरा था ही, तीसरा क्या है? 17। तीसरा क्या है? 17। नेक्स्ट 26 को देखते हैं हम लोग। 26 को देखते हैं। 26 मुझे मोर देन 1 दिख रहा है। अगर नंबर 26 दिया हुआ है, सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, तो इसको किससे कंपेयर कराएंगे? m स्क्वायर प्लस 1। तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26। प्लस 1 इधर ट्रांसपोज होगा तो माइनस 1 हो जाएगा। प्लस 1 को जब इक्वल के राइट साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1। तो m स्क्वायर कितना बचेगा? 25। तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। अब m की वैल्यू मिल गई तो आप 2m भी निकाल सकते हो और m स्क्वायर माइनस 1 भी निकाल सकते हो। तो 2m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
2 into 5 is equals to 10। m स्क्वायर माइनस 1 भी निकाल सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1, तो 25 माइनस 1 कितना रहेगा 24। तो आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गए, पहला नंबर हो गया 10, दूसरा नंबर हो गया 24, तीसरा नंबर हो गया 26। ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट हो गया। तो ये सेकंड वाले का एग्जांपल था और ये जो है ये फर्स्ट वाले का एग्जांपल। अब आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट कंप्लीट होता है। ओके, एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट देखते हैं, है ना, कुछ चीजें देखते हैं। मान लो अगर कोई नंबर 1 लिखा है और मैं आपसे पूछूं कि 1 किसका स्क्वायर है, क्या कहोगे आप? 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। अगर मैं पूछूं 4 किसका स्क्वायर है, आप बोलोगे सर 2 का स्क्वायर। पूछूं 9 किसका स्क्वायर है, तो आप क्या बोलोगे सर 3 का स्क्वायर। 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। मेरे लिखते लिखते आप सबने पता कर लिया होगा कि कौन किसके स्क्वायर है। चलिए तो बोल दीजिए 16 किसका स्क्वायर है? अच्छा 4 का। 25 किसका है? 5 का। अरे वाह, बहुत फास्ट हुआ। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का। 49 7 का। गुड। 64 8 का स्क्वायर है। 81 किसका है? 9 का स्क्वायर। और 100 किसका है? 10 का स्क्वायर। सर आप क्यों ऐसे पढ़ा रहे हो? तो मुझे आता है। मैंने कहा कि आप जो इधर नंबर लिख रहे हो इनकी यूनिट डिजिट को ध्यान दीजिए, इनकी यूनिट डिजिट को ध्यान दीजिए। ये बताइए, ये तो बेचारा एक ही नंबर, तो चलो 2 नंबर बना देते हैं। लास्ट पहले क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। स्टार्टिंग में क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं। ये स्क्वायर्स दिए हुए हैं और ये उन नंबर के स्क्वायर है ना। ये बताइए 1 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार। अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में 1 होता है, अगर मुझे पता ही ना हो कि टेंस डिजिट क्या है, मैं 0 को भी छुपा लूं ऐसे और 8 को भी छुपा लूं, तो दोनों के यूनिट डिजिट में कितना है? 1 है। तो बताइए इसके स्क्वायर क्या क्या हो सकते हैं? तो आप कहोगे कि सर ये 1 का भी स्क्वायर हो सकता है, सर ये 9 का भी स्क्वायर हो सकता है ना। यानी अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट 1 है तो नंबर किस किस का स्क्वायर हो सकता है? या तो कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट की यूनिट डिजिट क्या हो? 1 हो, या तो यूनिट डिजिट क्या हो? 9। ये नंबर है यानी स्क्वायर्स के नंबर हैं, इनको रूट्स बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? रूट्स। अगर कोई नंबर का स्क्वायर है, स्क्वायर के लास्ट जो यूनिट डिजिट है वो 1 है, तो उसका स्क्वायर रूट क्या क्या पॉसिबल हो सकता है? या तो 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। स्क्वायर रूट क्या पॉसिबल हो सकते हैं? स्क्वायर रूट्स। यानी जो 1 2 3 ये सब लिखे हुए हैं ये स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट्स का आपने क्या किया है? यहाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो जो अंदर वैल्यू लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट बोलते हैं। यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं वो स्क्वायर्स है। क्या है वो? स्क्वायर्स है। और इनकी मुझे क्या देखनी है? यूनिट डिजिट देखनी है। चलिए, तो 1 किस किस स्क्वायर के नंबर में आ रहा है? हमने देखा 2 बार ये आ रहा है, तो एक बार इसका स्क्वायर रूट 1 हो सकता है और एक बार इसका 9 हो सकता है। यानी किसी नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर रूट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? तो आप कहोगे सर 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। यानी हो सकता है कोई नंबर 11 का स्क्वायर बन जाए, 19 का बन जाए, 29 का बन जाए, 121 का बन जाए, 51 का बन जाए, 71 का बन जाए। अगर इनका आप स्क्वायर करोगे तो इन सब के यूनिट डिजिट में कितना आएगा? 1 आएगा। यूनिट डिजिट में कितना आएगा? 1 लिखा। वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए 4 को देखते हैं। स्क्वायर के यूनिट डिजिट
4 को हम चेक करते हैं कि 4 किस किस में आता है, कौन कौन से स्क्वायर रूट्स हैं जो जिनका स्क्वायर करने पे कितना आए, लास्ट में 4 आए। तो एक मुझे दिख रहा है ये नंबर, और कोई आपको दिख रहा है, आप बोलोगे यस सर 64 दिख रहा है। अगर 0 और 6 को छुपा दिया जाए और लास्ट में 4 हो तो ये नंबर किस किस का स्क्वायर हो सकता है, किस किस के स्क्वायर रूट क्या पॉसिबल, एक 2 हो सकता है, या तो ये क्या हो सकता है 8 हो सकता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है तो उसके स्क्वायर रूट क्या हो सकते हैं, या तो 4 हो सकते हैं या तो 8 हो सकते हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं, 1 4 के बाद कौन आता है, 5 आता है। 5 बेचारा सीधा साधा भोला भाला बोलता है कि अगर किसी के लास्ट में 5 है तो आंख बंद कर लो, कह दो कि 5, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 5 होगा। 5 के बाद नेक्स्ट क्या आता है 6 के लिए चेक करते हैं। तो ये 6 महाशय हैं, कितनी बार 6 मिलेंगे, ये 16 में 6 मिलेगा यूनिट डिजिट, और एक बार 36 में 6 मिलेगा यूनिट डिजिट। तो अगर 1 और 3 को मैं छुपा दूं तो 6 किस किस नंबर के स्क्वायर में आ रहा है, एक तो 4 के नंबर लास्ट में आ सकता है और एक 6। तो 6 अगर किसी नंबर के लास्ट में, किसी स्क्वायर के लास्ट में है तो उसका स्क्वायर रूट क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल हो सकता है कौन कौन से बताइए जरा। सॉरी 4 में 2 है, 4 एंड 6, कौन कौन से हैं 4 एंड 6। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम 9 की बात करें, इसकी बात करें 9 की, इसकी बात करें 9 की, तो यहां भी आपको लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट 9 दिख रही है, यहां भी यूनिट डिजिट क्या दिख रही है 9 दिख रही है। तो स्क्वायर रूट इसका कितना है 3, इसका स्क्वायर रूट कितना है 7। तो अगर किसी नंबर के लास्ट की यूनिट डिजिट 9 है तो उसके स्क्वायर रूट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं 3 एंड 9। और अगर लास्ट में डबल 0 तो उसके लास्ट में कितना होगा 0, कितना होगा 0। बस आप इनको ध्यान में रखिएगा और इंटर करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं कितना आसान है इनको सॉल्व करना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा व्हाट कुड बी पॉसिबल, व्हाट कुड बी पॉसिबल वंस डिजिट पूछ रहा है आपसे, और स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यानी आपको स्क्वायर रूट्स की, ये जो स्क्वायर रूट्स दिए हुए हैं, नंबर किस फॉर्म में दिए हुए हैं, कुछ इस फॉर्म में दिए हुए हैं जिनकी यूनिट डिजिट कुछ ऐसी हैं, तो उनके स्क्वायर रूट्स की यूनिट डिजिट बतानी। चलिए देखते हैं, ये नंबर दिया है 9801, 9801, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 1। हमने पढ़ा अगर किसी स्क्वायर के यूनिट डिजिट 1 हो उसके स्क्वायर रूट क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं 1 एंड 9। तो बताइए इस नंबर्स के स्क्वायर डिजिट पॉसिबल क्या हो सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 1 एंड 9। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कितनी है 6, स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी है 6। चलिए बताइए जल्दी से, स्क्वायर डिजिट अगर 6 है तो उसके स्क्वायर रूट्स की यूनिट डिजिट क्या पॉसिबल हो सकती हैं, तो आप मुस्कुराओगे और कहोगे सर 4 एंड 6। क्या होगा 4 एंड 6। लास्ट में 1 है, सर अगर 1 है तो हमको पता है कितना है 1 एंड 9। लास्ट में 5 है तो डायरेक्टली लिख सकते हो किसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट 5 होगी। क्या होगी लिखोगे कैसे, पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 एंड 9। यहां क्या लिखोगे पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट्स इज इक्वल टू 4, 6। यहां क्या लिखेंगे आप पॉसिबल वंस
डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 1 and 9। और यहां क्या लिख देंगे लास्ट वाले में, पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5। आपको क्या देखना है, जो भी नंबर दिया हुआ उसके यूनिट डिजिट को देखना है और देखना है जैसे हमको यूनिट डिजिट 1 मिली। अब 1 किस किस के स्क्वायर रूट में आ सकता है, यानी किस किस का स्क्वायर 1 हो सकता है। हमने देखा था 1 and 9 था। अगर यहाँ 4 है तो 4 में आंसर क्या होगा, 2 and 8। 6 है किसी के लास्ट में तो 4 and 6 पॉसिबल डिजिट हो सकती हैं। 9 है तो 3 and 9, और अगर 0 है, डबल नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो उसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा उसकी यूनिट डिजिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विदाउट, क्या बोल रहा है, विदाउट डूइंग, बिना किए, कैसे बिना किए, एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। बोल रहा कि कोई भी कैलकुलेशन मत करो, बिना कोई कैलकुलेशन किए आप बताओ कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बच्चे को कुछ ऐसे 6.1 का याद है, बच्चा ऐसे करता है, कहता है सर कुछ तो पढ़ा था 6.1 में, हमने क्या पढ़ा था सर, उसमें पढ़ा था कि एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 2, 3, 7, 8 and odd number of 0 cannot be perfect स्क्वायर। कोई भी नंबर जिसकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट या तो 2 हो, या तो 3 हो, या तो 7 हो, या 8 या ऑड नंबर ऑफ 0, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, चाहे सिर फोड़ के मर जाए। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कितना है, 153। हम तो देखते ही बता देंगे भैया तुम, हम भविष्यवाणी करते हैं कि तुम परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकते। अरे वाह, क्यों नहीं हो सकते, तो आप क्या बोलोगे, क्योंकि तुम्हारा यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, और हमने पढ़ा अगर किसी नंबर के लास्ट की डिजिट क्या हो, 3, तो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बेचारा 257 है, सर मेरा भी बताइए, मेरा भी भविष्य बताइए, मैं क्या। आपने कहा बच्चा देख तेरी यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, तो तुम भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ये भी बेचारा ऐसे मुंह लटका के भाग गया। नेक्स्ट दौड़ा दौड़ा आया 408, बोला मुझे बताइए मैं क्या हूं। तुमने कहा बेटा तुम्हारी यूनिट डिजिट 8 है ना। उसने कहा यस सर 8 है। तुमने कहा कि अगर तुम्हारी यूनिट डिजिट 8 है तो तुम भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, भाग जाओ। लास्ट में आया बेचारा डरा 441, डरा था कि अरे बाबा तो सबको भगा दिए, फर्स्ट वाले को भगा दिए, सेकंड वाले को भगा दिए, थर्ड वाले को भगा दिए, कहीं मुझे भी ना भगा दे। ये जैसे आप बोला कि मेरे बारे में भी कुछ बताइए, मन में तो यही लग रहा था मुझको भी बोल देंगे नहीं तुम भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तुमने कहा बच्चा तेरे लास्ट की डिजिट 1 है, और 1 अगर लास्ट में होता है तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। तुम या तो किसी ऐसे नंबर के स्क्वायर हो जिसकी यूनिट डिजिट या तो 1 है या तो 9 है, या तो 1 हो सकती है या तो 9 हो सकती है। तो बाद में पता चला कि 441 किसका स्क्वायर, 21 का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, 21। और लास्ट में बाबा जी की भविष्यवाणी क्या हुई, सही हुई। इसके लास्ट यूनिट डिजिट 1 और 9 में से ही एक निकल रही है। तो उन्होंने कहा तुम क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर। तुम क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, क्योंकि तुम्हारी यूनिट डिजिट में इन नंबर्स के अलावा एक नंबर आया हुआ है। क्या आया हुआ है, 1 आया है। तो केवल और केवल 441 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर,
बाकी ये तीनों नंबर्स क्या है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो आप यूनिट डिजिट देख के बता सकते हो कि कोई नंबर है परफेक्ट स्क्वायर या नहीं है। 1 है तो मतलब या तो किसी ऐसे नंबर का हो सकता है जिसके लास्ट में 1 आए या तो 9 आए। हमने देखा इसके लास्ट में कितना आया, 21 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या थी, 1 थी। गुड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड 169। हमने कहा बहुत सिंपल, पर इसने कुछ और लिख दिया। क्या लिखा, बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तुमने कहा सर हमने एडिशन करके तो स्क्वायर निकाला था, नंबर का सम निकाला, अब इसको कैसे निकालें। तो पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ 100 का बताओ स्क्वायर, कैसे, बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो किनसे सब्ट्रैक्ट कराते हैं, ऑड नंबर से कराते हैं। तो पहला ऑड नंबर क्या है, 1, कितना आ जाएगा 99। फिर किससे सब्ट्रैक्ट कराएंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर 3 से, कितना आ जाएगा 96। तो एक नंबर ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 नंबर सब्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, लिखते भी चलते हैं 1 2। फिर 96 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5 आएगा, तीसरा हो गया, कितना आ जाएगा 91। 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कितना आएगा 7, ये 4th नंबर हो गया, कितना आ जाएगा ये हमारा 84। नेक्स्ट ऑड नंबर कितना है 9, नेक्स्ट ऑड नंबर कितना है 9, ये हमारा 5th नंबर हो गया। अब 84 को 9 से सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो कितना आ जाएगा 75। 75 को अब किससे सब्ट्रैक्ट कराते 11, नेक्स्ट और क्या मिलेगा 11, ये 6th नंबर, कितना हो जाएगा ये 64। नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है, नेक्स्ट ऑड नंबर हमारा 13, चलिए ये 7th नंबर आया, 13 से सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 4 में 3 गया 1, 6 में 1 गया 5, 51। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 15 और 13 के बाद अगला और क्या आएगा 15, चलिए 15 से भी इसको करा देते हैं तो कितना आ जाएगा 36, 8th नंबर हो गया। नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट करा देते हैं 17 से, कितना आ जाएगा 19, सॉरी कितना आ जाएगा 19, ये 9th नंबर। फिर 19 को नेक्स्ट किससे 17 के बाद नेक्स्ट और क्या आएगा 19 आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा 19, ये 10th नंबर इज इक्वल टू कितना 0। 100 से स्टार्ट किया और 0 आ गए, तो 0 तक आने में देखिए कितने और नंबर से आपने सब्ट्रैक्ट कराया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट कराया। तो स्क्वायर रूट ऑफ ऑफ 100 कितने ऑड नंबर से आपने सब्ट्रैक्ट कराया 10, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। देखिए 1 के बाद अगला और 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या था 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 13, 15, 17, 17 के बाद 19, 17 के बाद 19। आपने कितने ऑड से सब्ट्रैक्ट कराया इस नंबर को 10 ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट कराया। और नंबर क्या थे कंसेक्यूटिव थे, नंबर क्या थे कंसेक्यूटिव, यानी पहले सबसे छोटा और फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे करके हम लगातार सब्ट्रैक्ट कराते हैं। जब 0 आ गया तो हम काउंट कर लेंगे कि कितने ऑड नंबर से हमने इनको माइनस कराया सब्ट्रैक्ट कराया। तो जितने ऑड नंबर से हमने सब्ट्रैक्ट कराया तो उसका स्क्वायर रूट उतना ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 169। चलिए देखते हैं इस महाशय का स्क्वायर रूट कितना आता है 169। चलिए सब्ट्रैक्ट कराइए, पहले 1 से कराओगे आप कितना आएगा सर 168। वेरी गुड। 3 से कराओ, 1 के बाद क्या आएगा 3, 165। फिर 5 से करा दो 160, फिर 7 से करा दो 153। 153 को मैं यहां लिख देता हूं
153। 7 के बाद क्या आएगा? 9 आएगा। कितना आ जाएगा? 144, फिर 11 133, फिर 13 120, फिर 15 तो 105 आएगा, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 105, फिर कितना? 17, फिर कितना? 17, कितना आ जाएगा? 88, फिर कितना? 90। देखिए 5 में 7 तो जाएगा नहीं, तो ये इससे उधारी मांगेगा, बोलेगा भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे तुमको उधारी दूं? तो ये बोलेगा कि अगले वाले से ट्राई करो तुम। तो बोलता ठीक है, ये 10 हो जाएगा, फिर इसको दे देगा, कितना हो जाएगा ये? 15 में 7 जाएगा तो 8, इस कितना बचा भी है? 9 में 1 गया तो 8। आप सब्ट्रैक्ट कराना जानते हो, ठीक ना? 18 में 9 जाएगा तो 9, अभी बचा 7 में 1 जाएगा तो 6 माइनस, फिर अगला 19 के बाद 21, कितना आ जाएगा? 48 के बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 23, सब्ट्रैक्ट करा दीजिए 25 आएगा, फिर नेक्स्ट कितना आता है? 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। चलिए 0 आ क्या काउंट करते हैं कितने और नंबर कराने पड़े। तो पहला तो 1 हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, यानी फर्स्ट नंबर, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड सब्ट्रैक्शन, फोर्थ सब्ट्रैक्शन, फिफ्थ, छठवीं बार सब्ट्रैक्ट कराया, 7वीं बार सब्ट्रैक्ट कराया, 8वीं बार सब्ट्रैक्ट कराया, फिर यहाँ 9वीं बार सब्ट्रैक्शन हुआ, 10वीं बार हुआ, 11वीं बार हुआ, 12वीं बार हुआ, और टोटल लास्ट में कितने बार आपने सब्ट्रैक्ट कराया और नंबर को? 13 टाइम्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू कितना होगा? 13। क्यों 13? क्योंकि आपने 13 ऑड नंबर से इसको क्या कराया है? सब्ट्रैक्ट कराया है। तो क्लास सेकंड याद आई? प्लस माइनस। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बट कैसे फाइंड आउट करना है? बाय द प्राइम, ध्यान रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कैसे करना है? प्राइम से फैक्टराइज कराना है, फिर उसके बाद जो इसके रूट्स होंगे वो लिखना है। मान लीजिए फर्स्ट नंबर लेते हैं 729। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कराना। नंबर लास्ट डिजिट क्या है? 9। 2 से डिविजिबल हो नहीं सकते, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम 2 है, तो पहले उसी से चेक करेंगे। तो 2 से तो नहीं हो सकता। इन तीनों नंबर का सम 3 से डिविजिबल दिख रहा है। 7 + 2 9, 9 + 9 18, यानी ये 3 से डिविजिबल है। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, कैरी 1 आएगा तो 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर अभी 3 से डिविजिबल दिख रहा है। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 8 + 1 9 दिख रहा है, अभी 3 से ही कटेगा। अब एक बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर 9 × 9, यानी इसको 9 से डिवाइड करा दीजिए। नहीं बेटा, 9 कंपोजिट नंबर है। 9 कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। कैसा नंबर है ये? कंपोजिट। और आप क्या कर रहे हो? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो। तो आपको केवल कौन सी नंबर यूज करनी है? प्राइम नंबर, यानी आप लेफ्ट साइड जो नंबर लिखोगे वो नंबर प्राइम होना चाहिए। अगर आप यहाँ 9 लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है? वो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगा। तो हम किससे डिवाइड कराएंगे? फिर से 3 से, यानी आप इसको 9 से अगर डिवाइड कराते हो तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। 9 क्यों? क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। 3 से कराओगे, 3 2 जा 6, रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 इसमें डालिए, कितना हो जाएगा? 2 + 1 3, 3 1 जा 2, 3 जा 6, 2 बचेगा, इधर जाएगा 21, 2 21 3 9 जा 20, 3 2 जा 6, 3 9 जा 3 7 जा 21, 3 9 जा 27,
3 3 जा 9, 3 1 जा 3। कब तक करते चलना, जब तक हमको 1 ना मिल जाए। फिर लिखिए 729 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम 3 आए, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करिए, दो दो सेम नंबर का पेयर बनाइए। तो यहाँ पहला पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया। कितने पेयर बन गए, 3 पेयर बन गए। तो आप 729 को लिख सकते हो, 3 इंटू 3 को क्या लिखते हो, 3 का स्क्वायर। इसको भी क्या लिख सकते हो, इस पेयर को भी 3 का स्क्वायर। इसको भी क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर। तीनों नंबर में स्क्वायर है, तो तीनों नंबर को हम कॉमन ले लेते हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और जो इनके ऊपर स्क्वायर लगा है उसको यहां ऐसे कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 729। और जब ये स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट लगा दिया जाता है। जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या जाता है, अंडर रूट। तो हम अब इधर अंडर रूट लगा देंगे 729, और तो इधर क्या बचेगा, अब इधर का स्क्वायर हट गया, तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी 729 का स्क्वायर रूट। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, अगर इसको पढ़ा जाए कि जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। यानी ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल कहलाता है स्क्वायर रूट। क्या कहलाता है, स्क्वायर रूट। ठीक है, मान लीजिए कोई एक नंबर इधर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है और इधर ये समथिंग वाई, तो जब स्क्वायर हटेगा, यानी स्क्वायर जब लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसपोज होगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर स्क्वायर था तो इधर आपके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। जैसे आपने पढ़ा है कोई वैल्यू प्लस है तो जब राइट साइड आती है तो माइनस होती है, माइनस है तो क्या होती है, प्लस। मल्टीप्लाई है क्या हो जाती है, डिवाइड। डिवाइड है तो राइट साइड आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। वैसे ही अगर कोई नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है तो जब लेफ्ट साइड आ जाता है तो किसमें हो जाता है, स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा जाता है। किसके फॉर्म में लिखा जाता है, वो स्क्वायर रूट। अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। और अगर स्क्वायर रूट है इधर जाएगा तो उस नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखिए क्या किया, पहले दो दो का पेयर बनाया। 3 कितनी बार मल्टीप्लाइड था, 2 बार। तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाइड था, 2 बार। तो 2 को हमने एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। किसके फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया। फिर यहाँ भी 3 2 बार मल्टीप्लाइड है तो 3 के ऊपर 2 लगा देंगे। यहाँ भी 3 2 बार मल्टीप्लाइड है, 3 के ऊपर 2 लगा देंगे। अब हमने देखा तीनों की एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। अगर तीनों नंबर के एक्सपोनेंट सेम है तो हम उन एक्सपोनेंट को कॉमन ले सकते हैं। तो 3 3 को हमने अंदर रख दिया और 2 जो सबके ऊपर पावर लगी हुई थी उसको हमने बाहर ले लिया। क्यों लिया, क्योंकि इसको मुझे इधर लेके आना था। तो जब स्क्वायर दूसरे साइड जाता है तो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। इधर से स्क्वायर जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 कितना हो जाएगा, अब यहाँ बचेगा क्या, 3 3 3। इनको मल्टीप्लाई करा देंगे 27। पढ़ते क्या है, इसको सिंबल को पढ़ते हैं। सिंबल का नाम होता है, इस साइन का नाम क्या होता है, स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट, जो अंदर लिखा हुआ। अंदर क्या लिखा हुआ है, 729। तो स्क्वायर रूट ऑफ 729 किसके इक्वल आ गया, 27 के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, 27 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 4 हैंड, सेकंड है 4 हैंड। लास्ट में 0 यानी 2 से डिविजिबल है, 2 डबल 0 आ जाएगा, फिर 2 से 1 डबल 0 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 50। 2 से डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा, 25। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। कितना आएगा, 5 5 से 5। कब तक चलेगा, जब तक हमको 1 नहीं मिल जाएगा। तो
तो 400 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार पे 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 बार 5 आया, तो 5 इंटू 5 पेयर बना लीजिए, 2 2 2 का पेयर बना लिया हमने। इसको क्या लिख सकते हैं 2 दो बार मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब क्या करोगे आप, पावर कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 5, पावर कॉमन चली गई, फिर पावर को आप इधर लेके आओगे एक्सपोनेंट को, तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 क्या लिखोगे आप इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल्स टू 20, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 64 के स्क्वायर रूट निकालना है, 4 है यूनिट डिजिट यानी 2 से डिविजिबल, 2 8 जा 16 17 यानी 8 जा तक जाएगा, कैरी 1 बचेगा फिर 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिविजिबल दिख रहा है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 4 + 4 8 + 1 9, अब यहाँ 1 आ गया तो ये 2 से डिविजिबल तो है नहीं, तो 3 से चेक करते हैं क्योंकि नंबर का सम 3 से डिविजिबल, तो 3 1 जा 3, ये 14 हो जाएगा, 3 4 जा 12, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, कैरी जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 7 जा 21, फिर 2 से 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 बचेगा 2 27, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27, 7 से करें 7 7 जा 14, 7 1 जा 7, यानी 1764 को 1764 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। पेयर बना लेते हैं, किस किस का पेयर बनेगा 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 1764। चलिए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू 3 7 का इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट 1764, क्या बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, अंडर रूट 1764 किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट किसका क्या है 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4096, 4096 लास्ट डिजिट 2 है तो पहले प्राइम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, 0 है तो डिवाइड नहीं होगा 0, 2 4 जा 8, 1 बचेगा 1 जाएगा 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 1 जा 0 जा 2 जा 4 जा, 2 से 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12, 2 4 जा 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 11 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 1 बचेगा 12, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 8, फिर 2 6 जा 2 4 जा 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से तो 16, फिर 2 से तो 8, फिर 2 से तो 4, फिर 2 से तो 2, फिर 2 से 1। अब एक बच्चा बोलता है सर जब 64 आपको मिल गया तो 8 से क्यों नहीं करा दिए, नहीं बेटा 8 से कराएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 8 क्या था कंपोजिट नंबर, तो मैं 2 से ही डिवाइड करते आना चाहिए जहां तक जाए, ठीक है। तो 4096 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 2 से मल्टीप्लाइड है 2 इंटू 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 2 2 का पेयर बना, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर 5 पेयर 6 पेयर लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर 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 2 का स्क्वायर, कितने बार 2 का स्क्वायर है 6 बार। स्क्वायर सबसे कॉमन ले लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना 4096।
स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लग जाएगा इधर, अंडर रूट 4096 इज इक्वल टू क्या बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, कितना हो जाएगा 64। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन 9604 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कराएंगे, 4802 आएगा, फिर 2 से डिवाइड कराएंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 है तो 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये नंबर ना तो 3 से डिवाइड हो रहा और ना ही 5 से डिवाइड हो रहा, तो किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 3 जा 21, रिमाइंडर बचेगा 3, 3 जाएगा तो 30 हो जाएगा, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचेगा 2 जाएगा तो 21, 7 3 जा 20, फिर 7 से डिवाइड कराते हैं, 7 4 जा 28, रिमाइंडर बचेगा 6, 63 हो जाएगा, 7 9 जा 60, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। इसको प्राइम्स के फॉर्म में लिखते हैं, 2 बार 2 आया है और 4 बार 7 आया है, पेयर बना लेते हैं तो किसका हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो 9604 इज इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर को इस साइड लेके आते हैं एंड स्क्वायर रूट 9604 हो जाएगा, क्या बचेगा 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 2 जा 98, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9604 कितना हो जाएगा 98, 2 7 जा 14, 14 7 जा 98। किसी को एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया 774 को, ठीक है, क्वेश्चन मिस हो गया है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, 6 तो हो गया, 5th मिस हो गया है, 7744, पहले 2 से डिवाइड कराते हैं, 2 3 जा 6, 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 7 जा 14, 2 जा 2 1 जा 18 हो जाएगा, 2 9 जा 2 3 जा 12 होगा, 6 जा, फिर 2 से कराते हैं, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 1 बचेगा, 2 8 जा, फिर 2 से कराते हैं, 2 4 जा 8, 16, 2 8 जा 4 जा, फिर 2 से कराते हैं, 2 जा 4 जा 2 जा, फिर 2 से कराएंगे तो 121, अब 121 3 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इनका सम 4 है, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम क्या है 11, 11 11 जा 121, 11 जा 11, तो 7744 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 बार 2, 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 11 इंटू 11, पेयर बना लेते हैं 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, इधर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 7744 इक्वल टू क्या बचेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 11 जा 88, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7744 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5929, क्वेश्चन नंबर 7, 5929। आप 5929 को पहले से देखिए, 2 से जो नंबर डिविजिबल है, 2 से नंबर डिविजिबल है, 3 से चेक कर लीजिए, 5 + 2 7, 7 9 कितना हो जाएगा 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट किससे चेक कर लेते हैं 5 से, लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा नहीं, 5 से भी डिविजिबल ये नंबर दिख नहीं रहा, तो किससे चेक करते हैं 7 जा 49, 7 8 जा 56, 8 जा जाएगा 3 बचेगा तो 32 हो जाएगा, 7 4 जा 28 होगा, 4 बचेगा 49, 7 9 जा
7 7 जा 49। फिर 7 से चेक करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 121 11 से कट होगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, फिर 11 से 1 आ जाएगा, यानी 5 9 2 9 किसका प्रोडक्ट 7 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 11, दो पेयर बने, एक 7 का बना एक 11 का बना, लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, 7 इंटू 11 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, 5 9 2 9, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, 5 9 2 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा 77, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 9 2 9 इज इक्वल टू 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 2 1 6। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 9 2 1, क्वेश्चन नंबर 8। 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट डिजिट 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अब 1 है, 1 तो डिवाइड होगा नहीं, यहाँ क्या जाएगा बेटा 0 आएगा। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहीं ऐसा हो कि डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। फिर 2 8 जा कितना हो जाएगा 16, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 0 4, फिर 2 से करोगे आप 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1 बचेगा जाएगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 5 जा 10, 11 में 10 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1 आएगा 15, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा, फिर 2 से 144 आ जाएगा, फिर 2 से 72, फिर 2 से करोगे आप 36 आएगा, फिर 2 से करोगे 18 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 9 आएगा, 3 से 3 जा 9, 3 1 जा 3 जा 9 और 3 1 जा 3। चलिए एक्सप्रेस करते हैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म, यानी 9 2 1 6। देखिए कितने 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 और 2 3, 5 पेयर 2 के बन जाएंगे और एक पेयर 3 का बनेंगे, यानी 2 का स्क्वायर 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 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 का स्क्वायर 9 1 9 2 1 स्क्वायर रूट आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 2 2 2 2 into 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 32 3 जा 96, कितना हो जाएगा ये 96। स्क्वायर रूट ऑफ 9216 इज इक्वल टू 96। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 529। नेक्स्ट क्वेश्चन है 529। 529 को हम किससे डिवाइड कराएं, पहले चेक करते हैं। 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। 5 2 7 7 + 9 16 नहीं है, 5 से हो नहीं सकता, 7 से भी नहीं होगा, 7 7 जब 49 3 39 बचेगा, 11 से भी नहीं हो सकता, ये 13 से भी नहीं होगा, 17 से भी नहीं होगा, 19 से भी नहीं होगा, ये डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा 23 से, 23 3 जा और 23 1 जा, यानी 529 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 23 इंटू 20, यानी 23 का स्क्वायर अंडर रूट 529 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 8100। 10th क्वेश्चन 8100, चलिए डिवाइड कराते हैं। 2 से कट होगा, पहले 2 4 जा 8 0,
2 5 जा 3, यहाँ 0 जाएगा नहीं, 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10 0। फिर 2 से कट करेंगे, 2 0 2 5 आ जाएगा, 2 0 2 5। फिर 5 से कट करते हैं, 2 2 4 4 प्लस 5 9, अभी 3 से कट रहा है, 3 6 जा 20, 3 6 जा 18, 2 बचेगा 22, 3 7 जा 21, 1 बचेगा 3 5 जा, 3 से चेक करते हैं, 3 2 जा 3 2 जा 3 5 जा, 2 प्लस 2 4 4 प्लस 5 9, अभी भी 3 से डिविजिबल, 3 7 जा एंड 3 5 जा, अभी भी 3 से डिविजिबल है 25। फिर 5 5 जा 5 1 जा, यानी 8100 को अगर प्राइम में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू 2 कितनी बार 3 आया है, 1 2 3 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, एक पेयर 2 का बन, 2 पेयर 3 के बन रहे हैं, एक पेयर 5 का बन रहा है। यानी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर 8100, स्क्वायर किधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा, 8100 का स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 5 जा 10, 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 कितना है 90। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर उन नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, नंबर का पेयर बनाएंगे, पेयर को स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और स्क्वायर कॉमन लेंगे, स्क्वायर जब दूसरे साइड ट्रांसपोज होगा तो स्क्वायर रूट आएगा और फिर उसके बाद हमें मिलेगा स्क्वायर रूट की वैल्यू। तो बेसिक मेथड है, फंडामेंटल मेथड है, आप प्रीवियस क्लासेस में इनको कर चुके हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज आपकी फिर से भी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जो आपको गिवन नंबर दिए हुए हैं, इन गिवन नंबर को किस होल नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए, किस होल नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए कि ये जो नंबर है क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्योंकि देखिए जितने भी नंबर्स आपको दिया हुआ है, लास्ट में 2 है, ऑड नंबर ऑफ 0 है, 8 है, 8 है, 8 है और 8 है, यानी इनमें से कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो बेटा जब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इनका स्क्वायर रूट क्या पॉसिबल हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट कहां से निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इन नंबर्स को किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए कि ये नंबर क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो बताओ उसका स्क्वायर रूट कितना होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। हमको सारे के सारे नॉन स्क्वायर नंबर दिया हुआ, अब बोल रहा है कि किससे मल्टीप्लाई करा दूं कि नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। बोलेंगे आओ मैदान में प्राइम फैक्टराइजेशन कराते हैं। 2 से कराएंगे कितना जाएगा 126, फिर 2 से कराएंगे बेचारे का तो 63 आएगा, फिर 3 से कराएंगे 21 आएगा, फिर 3 से कराएंगे तो 7 9 कितना जाएगा 7, और 7 से कराएंगे तो 1 आ जाएगा, 7 से कराएंगे कितना आ जाएगा 1। यानी 252 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब ये देखो भैया 2 का पेयर तो बना है, 3 का पेयर भी बना है, बट बेचारा 7 इसका पेयर ही ना बना। तो जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है उसी नंबर से आप क्या करा दो, मल्टीप्लाई करा दो। क्योंकि जब तक नंबर के पेयर नहीं बनेंगे तो इनको स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाए, एक और अगर यहां हम मल्टीप्लाई करा दें ऐसे 7, तो ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम लिखेंगे 252 शुड बी multiplied by
7 should be multiplied by 7। और अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, देखते हैं। एक पेयर 2 आ जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 252 इंटू 7 इधर भी कराएंगे, इधर भी एक 7 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 2 का भी पेयर बन गया, 3 का भी बन गया, 7 का भी बन गया, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7 की पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, नंबर क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा, नंबर क्या आ जाएगा 42। तो किसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। किसका स्क्वायर नंबर बन जाएगा, इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा ये किसका स्क्वायर बनेगा 42 का बनेगा। तो आपका आंसर क्या, पहले पूछा है आपसे किस नंबर से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब आपने 7 से मल्टीप्लाई करा दिया तो आप देखिए पेयर्स बन गए, उन पेयर्स को क्या करा दीजिए मल्टीप्लाई करा दीजिए। नंबर क्या है 42, ये नंबर किसका स्क्वायर होगा 42 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा 42। कराना तो करा दीजिए मल्टीप्लाई, जरूरत नहीं। 7 2 जा 14, 4 7 5 जा 35, 136, 7 2 जा 14 प्लस 3 17, नंबर क्या बन जाएगा, तो अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। पर आपका आंसर क्या है 7 and 42, 7 and 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं क्योंकि ऑड नंबर ऑफ जीरोज है। 180 2 से डिवाइड कराते हैं, 90 2 से कराएंगे तो 45, 2 से अब होगा ही नहीं, 3 से कराएंगे तो 15, फिर 3 से कराएंगे तो 5, 5 से कराएंगे तो 1। तो 180 इज इक्वल्स टू रिटर्न किया जा सकता है, लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, बेचारा बचा 5। तो नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराया जाए, 180 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 180 इंटू 5 दोनों साइड मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमको फैक्टर्स से मतलब है, फैक्टर में भी क्या मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, एक और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर। नंबर क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, इसका स्क्वायर बन जाएगा 30। आंसर आपका क्या होगा, नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराना है 5 से, किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा ये 30 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको कराओगे तो 900 आएगा, कितना आएगा 900 आएगा, कितना आएगा ये 900। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1008। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 1008। तो 1008 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो नंबर के पेयर देख लेते हैं किस किस का बने, 2 का बन गया, 3 का बन गया, 7 से। तो नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराया जाए 7 से। 1008 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7। अगर 7 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, 7 को मल्टीप्लाई करा देते हैं तो किसका स्क्वायर बन जाएगा 2, एक 2 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, एक 7, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, इसका स्क्वायर बन जाएगा ये 84। आपका आंसर कितना होगा 7 and 84। कैसे देखिए कैसे किया हम लोगों ने, एक 7 को मल्टीप्लाई करा दीजिए इधर, ठीक है ना, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, दोनों साइड। एक पेयर ये है 2 लिख दिया, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, अब एक पेयर ये भी बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। एक 2 यहाँ से निकाला, एक 2 यहाँ से निकाला, एक 2 यहाँ से, एक 7 यहाँ से, क्या है 84 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 2028। 2028 फोर्थ क्वेश्चन। 2028 को फैक्टराइज करते हैं पहले, 2 से 1 जा 0 1 4, फिर 2 से 5 जा 0 7 जा। नेक्स्ट चेक करते हैं 3 से, 3 1 जा 3 20 हो जाएगा, 6 जा 2 बचेगा 9, 13 13 जा 13 1 जा। 2028 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30।
2 का भी पेयर बन गया, 13 का पेयर बन गया। पेयर किसका नहीं बन रहा है? 3 का नहीं बन रहा। किसका पेयर नहीं बन रहा? 3। तो लिखेंगे 2028 should be multiplied by 2028 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो नंबर क्या मिल जाएगा? 8 3 जा 24, 3 2 जा 6 प्लस 2 8 0 3 2 जा 6। तो 6084 का अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 3 इंटू एक 3 और आ जाएगा। कितना आ जाएगा? एक 3 और आ जाएगा इंटू 13 इंटू 13 हो जाएगा। अब जो पेयर बने ये पेयर बन जाएंगे। एक पेयर 2 हम यहाँ से ले लेते हैं, यानी अगर इसका स्क्वायर रूट निकालने हैं यहाँ से डायरेक्ट दोनों साइड क्या लगा दें? स्क्वायर रूट लगा दें। एक पेयर 2 निकलेगा, इन दोनों में से एक 3 निकलेगा, एक क्या निकलेगा? 13। 13 3 जा 30 6 2 3 जा 6 13 6 जा 78। किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? 6084 का स्क्वायर रूट 78 हो जाएगा। यानी ये नंबर किससे मल्टीप्लाई कराया जाए? 3 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो किसका स्क्वायर बन जाएगा? 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 1458। पहले 2 से कराते हैं। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 2 9 70 7 29। 3 से कराते हैं। 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 से कराते हैं 80। 3 से कराएंगे तो 27। 3 से कराएंगे तो 9। 3 से कराएंगे तो 3 से कराएंगे तो 1। तो 1458 के प्राइम्स फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6। किसका पेयर नहीं बन रहा? 2 का पेयर नहीं बन रहा, बाकी सबका पेयर बन चुका। लिखेंगे 1458 should be multiplied by 2। तो 1458 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर भी एक 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 2 3 इंटू 3 3 इंटू 3 3 2 का पेयर बना, 3 का बना, 3 का बना। नंबर कितना हो जाएगा? 6 11 9 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर। 3 3 या 9 3 या 27 2 या 50 54। किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? 2916 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। आंसर हमारे कितने हो गए? 2 and 54। 2 से मल्टीप्लाई कराया जाए ताकि नंबर किसका स्क्वायर बन रहा है? 54 का स्क्वायर बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन 5th 768 को फैक्टराइज कराते हैं। 3 जा 8 जा 4 1 जा 9 जा कितना आ जाएगा? 96। फिर 2 से कराते हैं 48 आ जाएगा 24। फिर 2 से कराते हैं तो 12। फिर 2 से कराएंगे तो 6। फिर 2 से कराएंगे तो 3। फिर 3 से कराएंगे तो 1। तो 768 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 2 into 2 into 2 into 2 2 into 2 into 2 into 2 into किसका पेयर नहीं बना? 3 से। 768 should be multiplied by, तो 768 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं
इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नंबर कितना हो जाएगा हमारा? 8 3 जा 22, 6 3 जा 18 प्लस 2 20, 18 प्लस 1 8 से 24, 6 जा 18 प्लस 2 20, 7 3 जा 21 प्लस 2 23 इज इक्वल टू, तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे तो नंबर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48। तो आंसर क्या हो जाएगा? नंबर को किससे मल्टीप्लाई कराया जाए? 3 से मल्टीप्लाई कराया जाए तो नंबर किसका स्क्वायर बन जाएगा? 48 का स्क्वायर बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था? हमको कुछ ऑड नंबर्स यानी कुछ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिए हुए। क्वेश्चन कह रहा था कि इन नंबर्स को किस होल नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए कि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और बताना था कि नंबर किसका स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में जिस भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा उस नंबर से हम उसे मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद जो भी हमारा स्क्वायर रूट मिलता है वही हमारा क्या होगा? स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 252। क्वेश्चन कह रहा कि इन नंबर्स को किस होल नंबर से डिवाइड कराया जाए कि नंबर क्या बन जाए? परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और फिर बताना है को नंबर डिवाइड करने के बाद किसका स्क्वायर बन जाए। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 252, 2 से डिवाइड कराएंगे 120, 2 से डिवाइड कराएंगे 63, 3 से डिवाइड कराएंगे 21, 3 से 7, 7 से 1, यानी 252 इज इक्वल एक्सप्रेस कर सकते 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 6। अब जिस नंबर का पेयर नहीं बना है, पिछले क्वेश्चन में जिस नंबर का पेयर नहीं बनता तो उससे मल्टीप्लाई कराते थे, इसमें क्या करेंगे? उसी से हम डिवाइड करेंगे। तो 250 should be divided by 6 to get perfect स्क्वायर। तो 252 को अगर 7 से डिवाइड करा दें तो इसके जो फैक्टर बचेंगे 7 3 जा 7 6, कितना बचेगा? ये 36। कितना जाएगा? 36। और 36 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। पेयर बना लेते हैं, क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा? 2 इंटू 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 अगर स्क्वायर कॉमन लेके इधर भेज देते हैं तो किसका बनेगा? 6 का बनेगा। तो नंबर को किससे डिवाइड कराया जाए? 7 से डिवाइड कराया जाए तो नंबर किसका स्क्वायर रूट बन जाएगा? 6 का स्क्वायर बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 2925 चेक कर लेते हैं। 3 से कट होगा सबसे पहले, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, 3 5 जा 50, 3 3 जा 9, 2 जा 5, 3 1 जा 0 जा 3 से अभी कट नहीं, ठीक है, 3 से कट नहीं। नेक्स्ट 5 से चेक करते हैं, 5 6 जा 5, फिर से 5 से कट करते हैं 13, 13 से कितना आएगा? यानी 2 9 2 5 इज इक्वल टू क्या है? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 13। 5 3 का पेयर बन रहा है, 5 का बन रहा है, पेयर किसका नहीं बन रहा? 13 का। तो इस नंबर को किससे डिवाइड कराया जाए? 13 से। तो 2 9 2 5 should be divided by 30 to get perfect स्क्वायर।
तो 2925 को अगर 13 से डिवाइड करा दें तो नंबर कितना बचेगा? 225। तो 225 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 5 × 5, यानी इसके फैक्टर में से केवल 13 को छोड़ के बाकी सारे नंबर लिख देना। तो 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? एक एक पे निकाल लेते, 3 और 5 कितना जाएगा? 15। आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि नंबर को किससे डिवाइड कराया जाए? 13 से डिवाइड कराया, किसका स्क्वायर बन जाएगा? 15 का स्क्वायर बन जाएगा। किसका स्क्वायर बन जाएगा? ये 15। क्वेश्चन नंबर 3 है 396। तो पहले क्या करेंगे हम? 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन कराएं। प्राइम फैक्टराइजेशन कराने के बाद देखेंगे उसमें से प्राइम फैक्टर्स में से किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा। जिस नंबर का पेयर नहीं बन रहा उसी नंबर से हम क्या करेंगे? इसे डिवाइड कराएंगे। डिवाइड कराने के बाद जो भी नंबर बचेगा उसका ये क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। सबसे पहले 396 को हम फैक्टराइज कराते हैं, प्राइम फैक्टराइज कराते हैं। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 8 जा। फिर 198 को 2 से डिवाइड कराएंगे, कितना जाएगा? 99। 99 3 से डिवाइड होगा 33। 3 से कराएंगे तो 11 से होगा। 396 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 3 × 3 × 11, 2 × 2 3 × 3 × 11। अब देखिए 2 का पेयर बन गया, 3 का बन गया, लेकिन 11 का कोई भी पेयर नहीं बन रहा। तो 396 को किससे डिवाइड कराया जाए? 396 should be divisible by 11 to get perfect square. Should be divided by 11 to get perfect square. तो 396 को अगर हम 11 से डिवाइड कराते हैं तो नंबर कितना बचेगा हमारा? 36। कितना बचेगा? 36। अब 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 11 को छोड़ के बाकी सारे प्राइम्स पेयर से एक एक नंबर ले लीजिए। 2 × 3 कितना आएगा? 6। तो नंबर को किससे डिवाइड कराया जाए? 11 से। किसका स्क्वायर बन जाएगा? 6 का बन जाएगा। किसका स्क्वायर बन जाएगा? 6 का। सिमिलरली बाकी क्वेश्चन भी आपको करने, हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी से। करना क्या है? सभी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जिस भी नंबर का पेयर नहीं बन रहा उस नंबर से क्या कर देना? डिवाइड करा देना है। जब डिवाइड करा दो तो जो नंबर ऑब्टेन्ड होगा तो उस फैक्टर को छोड़ के बाकी सारे फैक्टर लिख लोगे आप और उनमें से एक एक नंबर निकालो, दूसरी का क्या बन जाएगा? वो स्क्वायर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको कि क्लास 8th के स्टूडेंट ने टोटल 2401 रुपीज का अमाउंट डोनेट किया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, और हर बच्चा उतने ही रुपए डोनेट कर रहा है जितने क्लास 8th की स्ट्रेंथ है। जो क्लास 8th की क्या है? स्ट्रेंथ है। यानी क्लास 8th में जितने बच्चे हैं टोटल उतना ही नंबर, यानी उतने ही रुपए हर एक बच्चा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर क्लास में 50 बच्चे हैं तो हर बच्चा कितने कितने रुपए डोनेट करेगा? 50 रुपए डोनेट करेगा। पर टोटल डोनेशन जो हो रहा है वो कितना है? 2401 हो रहा है। हमें बताना है कि क्लास 8th में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट। लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 be x. So donation by each student be rupees x. अगर मान लें कि क्लास 8 में कितने बच्चे हैं? टोटल x बच्चे हैं, तो हर बच्चे का डोनेशन कितना होगा? x। तो टोटल डोनेशन इज इक्वल टू कितना आया है? 2401 का आया। टोटल डोनेशन क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू डोनेशन
बाई ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू कितना होगा 2401। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कितने मान लिए हैं x, तो डोनेशन कितना आ रहा है x का ही आएगा 2401, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, यानी x इज इक्वल टू अंडर रूट 2401 लिख सकते हैं। चलिए 2401 का पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करा दें। सबसे पहले किससे डिवाइड कराते हैं, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है 7 आ रहा है। सबसे पहले 7 से ही, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 1 7 से कराते हैं। 7 3 जा 21, 3 आएगा 30, 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, फिर 7 4 जा 28, 7 9 जा 16, 7 7 जा 7 1 जा, यानी हम लिख सकते हैं अंडर रूट 4901 को, इसके जो प्राइम्स मिले हैं इसको अंडर रूट में लिख देते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, हर एक पेयर से एक नंबर बाहर ले लेते हैं, 7 इंटू 7 आएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 49, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 इज इक्वल टू कितना है 49, और डोनेशन कितना है ईच स्टूडेंट से, डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू ₹49। क्लास 8 में 49 बच्चे हैं और हर एक बच्चा 49 रुपीज डोनेट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ओके, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या मान लिया x मान लिया, ईच स्टूडेंट का डोनेशन कितना मान लिया x, टोटल डोनेशन जो है लिख दिया हमने, नंबर टोटल डोनेशन क्या होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू डोनेशन बाय ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू होगा, दोनों x है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2401 होगा, स्क्वायर प्राइम तो स्क्वायर रूट तक जाएगा, इसके प्राइम्स को स्क्वायर रूट में लिख देंगे, पेयर से एक एक वैल्यू निकाल लेंगे और हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल 2025 प्लांट्स को प्लांटेड किया जाता है किसी गार्डन में, और हर एक रो में उतने ही प्लांट्स हम लगाएंगे जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज होंगी, जितनी टोटल नंबर ऑफ क्या होंगी हमारी रोज। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ रोज कितनी है x, तो नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड इन ईच रो कितने हो जाएंगे x ही हो जाएंगे। लेट करते हैं, लेट number of rows be x, so number of plants planted in each row is equals to x। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स गिवन है हमको 2025, टोटल नंबर ऑफ प्लांट क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू प्लांट्स इन ईच रो इज इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए 2025 के इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज कितनी मानी हमने x, और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितना माना है, इसे भी हमने x माना है, इज इक्वल टू किसके होगा 2025 के, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2025। चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2025 का, तो 2025 पहले 3 से डिवाइड कराएं, 3 6 जा, 3 7 जा, 3 5, 3 2 जा 17, 3 5 जा, 3 2 जा 3 5 जा, फिर 3 से कराते हैं, 3 7 जा, 3 5 जा, 3 से कराते हैं 25 5 1, यानी हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2025
3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। हर एक पेयर से एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं। 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, 3 जा 9, 5 जा 45। तो x इक्वल टू कितना आ गया 45। यानी नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए, अच्छा नंबर ऑफ रोज कितनी हो गए, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितनी है, x इज इक्वल टू 45 और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 45, कितने हो जाएंगे 45। क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन था कि टोटल 2025 प्लांट्स को गार्डन में प्लांटेड किया जाता है और प्लांट्स कुछ इस तरह से प्लांटेड किए जाएंगे कि जितनी नंबर ऑफ रोज बनेगी तो हर रोज में उतने ही नंबर ऑफ प्लांट्स लगाए जाएंगे। तो हमने क्या किया, लेट कर लिया कि नंबर ऑफ रोज कितनी है x, तो नंबर ऑफ प्लांट कितने हो जाएंगे ईच रो में x हो जाएंगे। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ प्लांट क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू प्लांट्स इन ईच रोज, प्लांट्स इन ईच रोज। फिर इक्वेट करा देंगे x स्क्वायर इक्वल टू 2025, तो x की वैल्यू स्क्वायर रूट आ जाएगी, 2025 के स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हर एक पेयर से एक एक वैल्यू बाहर निकालेंगे, जो भी वैल्यू आए तो हमारे नंबर ऑफ प्लांट एंड प्लांट इन ईच रोज की हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10। यानी एक ऐसा स्क्वायर नंबर आपको खोजना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर जो 4 से भी डिविजिबल हो, 9 से भी डिविजिबल हो और 10 से डिविजिबल हो। तो हमको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, एलसीएम निकाल लेते। पहले तो हम किसका 4, 9 और 10 तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम। तो 2 2 जा 4, 9 नहीं कटेगा, 5 जा 10, 2 1 जा 9 कुछ नहीं होगा, 5 जा। फिर 3 से चेक करेंगे 1, 3 जा 5 जा, फिर 3 से करेंगे तो 1 1 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1। यानी जो इसका एलसीएम आएगा, एलसीएम जो आए वो कितना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आप इसके एलसीएम में देखिए कि किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, किस नंबर का पेयर नहीं बन रहा है, तो 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। एलसीएम को किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 से। तो एलसीएम को अगर 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5। ये जो नया नंबर मिलेगा ये स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा जो डिविजिबल होगा 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी। देखते हैं क्या है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36, 5 जा 180, 5 जा 900। क्या नंबर मिला है 900। 900 एक स्क्वायर वैल्यू है, इसके लास्ट में डबल जीरो है, इवन नंबर ऑफ जीरो, तो स्क्वायर ये 4 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे 8, 15 और 20 यानी एलसीएम निकालेंगे। चलिए सेम क्वेश्चन 8, 15 एंड 20 का हम क्या निकालें, फैक्टर निकालें, एलसीएम निकालें। पहले 2 से 4, 15 एंड 10, 2 2 जा 15, 5, 2 1 जा 15, 5, 3 से 1 जा 5 जा 5 जा, 3 से 1 जा, फिर 5 से करेंगे 1 जा। एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 2 का बस पेयर बन रहा है, पेयर किसका नहीं बन रहा, 2 का, 3 का एंड 5 का पेयर नहीं बन रहा है। टू फाइंड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर divisible by 8, 15, 20. 8, 15, 20. We should
should multiply LCM of 8, 15, 20 by 2 into 3 into 5। क्या लिखा हमने अंग्रेजी क्या लिखी कि किसी भी स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड करने के लिए जो डिविजिबल है 8, 15 और 20 को, तो उसे हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, उसके एलसीएम को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा जिन जिन नंबर्स के पेयर नहीं बन रहे हैं। तो एक 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी इसका क्या मिलेगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा जो कि इन तीनों नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो एलसीएम कितना है, एलसीएम का प्रोडक्ट देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 2 5 जा 120। नंबर कितना था, 120। तो एलसीएम ऑफ 8, 15, 20 इससे मल्टीप्लाई कराना है, इन नंबर से मल्टीप्लाई कराना, यानी 120 को मल्टीप्लाई करा देना है, 2, 3 और 5 से मल्टीप्लाई कराना है। किससे मल्टीप्लाई कराना है एलसीएम को, 2 से, 3 से और 5 से। तो नंबर क्या मिल जाएगा, एलसीएम 120 के इक्वल था, तो 2 into 3 into 5। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 120 into 30 इज इक्वल टू 3600। तो 3600 वो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है जो 8, 15 और 20 तीनों से क्या है, डिविजिबल। तो कोई भी नंबर आपको दिया हो, सबसे पहले उसका क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना। क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एलसीएम फाइंड आउट करना। फिर एलसीएम में जिन नंबर के पेयर नहीं बन रहे हैं उन नंबर से एलसीएम को क्या कर देना, मल्टीप्लाई करा देना है। उन नंबर से एलसीएम को क्या करना, मल्टीप्लाई करा देना। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो हमारा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा जो उन तीनों नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, आपकी एक्सरसाइज एंड हो रही है। आप अच्छा रिवीजन करेंगे और अच्छे से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे।